बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। एक दफ़ा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उसमें चौधरी अलीशान सुन्नी साहब, सरदार अहमद सगीर साहब, सरदार अदनान सयाब साहब, सरदार प्रोफेसर आसफ साहब, सुमेरा गिलानी साहिबा, सरदार इफ्तिखार रशीद साहब, हमारे मेम्बरान ज़िला कौंसिल सरदार आमिर नईम साहब, वाजिद नूर साहब, वहीद बेग साहब, सरदार अफनान नवाज साहब, इमरान यासीन साहब, जितने भी आप साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग आज प्रेस क्लब में आए थे, आज हमारा सुबह का जो प्रोग्राम था, जो परसों हम जब यहाँ पे इकट्ठे हुए मुहर्रम से पहले 8 मुहर्रम को, तो उस दिन जो सद्दाम नसीम ने जो तजवीज़ दी, बड़ी साहिब तजवीज़ थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो पाकिस्तान में मिशन है उसको यादाश्त पेश की जाए। तो हमने आज सुबह यादाश्त पेश की, जिसमें आल पार्टीज़ की नुमाइंदगी जो थी वो फैज़ नक्शबंदी साहब ने की। उसके बाद उनके पीटीवी इंटरव्यूज़ थे, उस हवाले से वहाँ पे हमने उनको ड्रॉप किया। फिर आप में से बहुत सारे साथी प्रेस क्लब में मौजूद थे। तो बुनियादी तौर पे आज का दिन जो था, जो 19 जुलाई 1947 को गाज़ी मिल्लत अलैहिर्रहमा के घर के ऊपर जो करारदाद मंजूर हुई थी, जो कश्मीर के रहने वालों ने करारदाद मंजूर की थी, उस हवाले से कि अक़वाम आलम को भी ज़मीर को झंझोड़ा जाए, उनको याद करवाया जाए कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और 77 साल से कश्मीरी हर वो कुर्बानी दे चुके हैं जो किसी दूसरी कौम ने नहीं थी। उस हवाले से प्रोग्राम करना और फिर प्रेस के ज़रिए भी हमने ये पहुँचाया। आज आप सब साथियों से गुजारिश ये है कि आपके जो अपने मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो आपको ये अपनी आवाज़ हर एक तक पहुँचानी चाहिए, इसको आगे फैलाना चाहिए। हमारी नॉलेज में अभी ये आया है कि बाज़ जगहों पे कोई ऐसे इरादा किया जा रहा है कि करारदाद को जलाया जाए या करारदाद की बेहरमती की जाए। हम ये समझते हैं कि LOC के उस पार भी जो रहने वाले हैं उन्होंने भी कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो LOC के इस तरफ रहने वालों को ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। आज एक हमारे वहाँ साथी ने सवाल किया था, साफ़ी दोस्त ने, कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान ये कहता है कि उसको हम अपना हिस्सा बनाएंगे। हमने ये कहा कि ये आज़ाद कश्मीर ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, ये हमारे आबा अजदाद के खून के साथ नलाया गया है, गुस्लाया गया है। हमारे आबा अजदाद का खून इसके चप्पे चप्पे पे गिरा है, तब जाके ये आज़ाद हुआ है। तो हिंदुस्तान के लिए ये तरन वाला नहीं है कि हिंदुस्तान जो चाहता है ये आज़ाद कश्मीर जो है ये रियासत है और रियासत है पाकिस्तान की, और इसकी अपनी एक शनाख्त मौजूद है। और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। LOC के उस तरफ भी लोग यही समझते हैं। तो कहीं झंडे के हवाले से या करारदाद के हवाले से कोई ऐसी बेहरमती का अयादा करना या ऐसा सोचना, चूँकि शायद किसी के पास चंद दर्जन या 100 लोग मौजूद होंगे, हमारे पास लाखों लोग मौजूद हैं। अभी जो मैंने 3 दिन पहले जो आशूरा के हवाले से हमने माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्रोग्राम आगे किया, तो मुझे सरदार अहमद सगीर साहब ने बताया था कि 2 लाख या कितने लोग हमारे उस बयान को उसको लोग देख चुके थे और 2 या 3 हज़ार के लाइक्स के कमेंट्स थे। तो इसका मतलब है कि लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तानियत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो झंडे के हवाले से या करारदाद के हवाले से वो ऐसे हमारे साथियों को मजबूर न करें जो लाखों की तादाद में मौजूद है, जो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं और जो पाकिस्तान को मशीयत इलाही समझते हैं। आप सब साथियों की तजावीज़ जो हैं वो बड़ी साहिब है। अभी अफनान नवाज साहब ने जो बड़े झंडे के हवाले से कि दोनों झंडे, पाकिस्तान का झंडा और आज़ाद कश्मीर का, कि बड़े मैक्सिमम साइज़ के बनाए जाए, ये बड़ी साहिब तजवीज़ है। मेरा ख्याल है जो हमारा 14 अगस्त को जो प्रोग्राम है, हम सब को उसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए। अभी अंदर सरदार इफ्तिखार रशीद साहब और जनाब सरदार वहीद बेग साहब, इन्होंने कहा कि बाग में हम अपने बड़े प्रोग्राम करेंगे इस जलसे से पहले, शुमाली बाग में और जनूबी बाग में, कि हम उसमें अपना शो ऑफ पावर भी करेंगे और बड़े प्रोग्राम करेंगे। पूंछ में जो हल्का 5 है वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया है, बड़ा भरपूर था, मशावरती इजलास हमने बुलाया था। तो उसमें ये था कि उसमें भी बड़ी भरपूर नुमाइंदगी थी, सारे हल्कों से लोग आए थे।
ज़्यादा नुमाइंदगी पूंछ 5 की थी। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी हमें प्रोग्राम करने हैं। जो चौधरी अली शान सुन्नी साहब ने बड़ी साहिब तजावीज़ दी हैं। बाद साथियों की आ रहा है कि जी हम जो है ये मुख्तलिफ मशावरतों का वो इंशाल्लाह सिलसिला जो चौधरी अली शान सुन्नी साहब ने कहा, हम भिबर का भी प्रोग्राम कर सकते हैं 14 अगस्त से पहले, हम जफराबाद का भी कर सकते हैं, कोटली मीरपुर का भी हमारा इरादा है, हवेली और सदूती का भी, और रावलाकोट का भी जो खित्ता है गैरतमंदों का, शोदा का, गाजियों का और मुजाहिदों का, तो वो गढ़ है पुंछ का, और बुनियादी तौर पर हेडक्वार्टर भी है। तो इस हवाले से 14 अगस्त की हमें एक भरपूर करना चाहिए। आज भी साफ़ी पूछ रहे थे सियासी हवालों से, तो हमने पहले भी आप लोग को इंडिकेट किया था कि सियासी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके हवाले से भी हमें जुड़े रहना इस चीज़ के साथ। वो भी मशावरत के सिलसिले आपके साथ भी हुए, आप जितने साथी थे लास्ट प्रोग्राम में भी, उससे पहले भी हमने 2-3 आप लोगों से मुख्तलिफ आरा ली थी, आगे भी आप लोगों से आरा ली जाएंगी। जो हमारा मशावरती ग्रुप है, जब भी बैठते हैं हम, आप देखते हैं कि जी हम ओपन डिबेट करते हैं, ओपन अपने आप प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं। तो आज के दिन के हवाले से जो कि करारदाद जो है, इसके हवाले से LOC के उस पार, अभी मैं कुछ देर पहले TV देख रहा था, तो TV में उन्होंने दिखाया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े भरपूर तरीके से आज के दिन के हवाले से 19 जुलाई के हवाले से बड़ा भरपूर दिन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान आर्मी जो है मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को, जुलूसों को, जो रैलीज़ हैं उनको रोक रही है। तो LOC की इस तरफ भी यकीनी तौर पर लोगों ने, मुख्तलिफ पार्टियों से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि उन्होंने मनाया होगा। तो इस हवाले से किसी हवाले से भी जो पिछले दिनों आटा, चीनी या बिजली के हवाले से तहरीक थी, वो गैर सियासी तहरीक थी, उसको मुख्तलिफ रंग दिए गए, वो गैर सियासी तहरीक थी। ना उसका कोई ऐसा नैरेटिव है कि आप ये समझें कि हमारा जो नज़रिया पाकिस्तानियत के हवाले से वो कमज़ोर हुआ है या उसके अंदर कोई जिंक पहुँची है। हम पाकिस्तानियत के ऊपर यकीन और ईमान रखते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मशरक़ इलाही है, ये लाखों करोड़ों कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये मुल्क मिला है, और हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं और मुकम्मल ईमान भी रखते हैं। तो इस हवाले से किसी तौर पे भी हमारा जो है ना यकीन वो मुतज़लज़ल नहीं है, ये गैर मुतज़लज़ल है, और इसकी एक कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट जारी रहेगी। और कश्मीरियों के लिए आस और उम्मीद है ये मुल्क, इसलिए LOC के उस पार जो 77 साल से जदोजहद कर रहे हैं, अगर कोई और नतीजा होता, कोई और उनका मंजिल होता, तो वो बड़ी क्लियरली कह सकते थे। वहाँ बड़े सीजन मदब्बर किस्म के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने सियासत का गर्म और सर्द देखा है, हिंदुस्तान की बर्बरियत भी देखी है। हम हिंदुस्तान को भी ये इंतबा करते हैं कि उसके ऊपर कोई 90 करोड़ या 1 अरब की आबादी का बोझ है, उसको भी आंखें खोलनी चाहिए, उसको भी हकीकत में आना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अपने आवाम को कैसे वो प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, कैसे उनको सही लाइफ दे सकता है। तो आज के दिन के हवाले से 14 अगस्त की हम सबको तैयारी करनी चाहिए, हम तैयारी करें और इंशाल्लाह भरपूर प्रोग्राम करेंगे। सुन्नी साहब की जो तजवीज़ हैं, आप में से हर एक को इन चीज़ों के साथ जो है ना जुड़े रहना चाहिए। अभी इस वक्त हमारा इलेक्शन का, हम इसको 14 अगस्त को हवाले से जो सरदार अदनान साहब कह रहे थे, यकीनी तौर पे हमें मुख्तलिफ हलकों पे नज़र रखनी है, लेकिन इस वक्त हमें जो है ना सिर्फ 14 अगस्त के जलसे के हवाले से एक भरपूर तैयारी करें। जो प्रोफेसर आसुफ सईद साहब ने कहा हल्का वस्ती हम छोड़ें या न छोड़ें, वस्ती को नहीं छोड़ेंगे, मतलब हल्के के हवाले से हल्के के हवाले से वस्ती दिल के साथ लगाया है। आप शर्की में आप भेजना चाहते हैं या गरबी में भेजना चाहते हैं या हवेली में भेजना चाहते हैं, ये इंशाल्लाह ये इसके ऊपर जारी रहेगा। मैं इलेक्शन के हवाले से खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि लास्ट भी उस वक्त जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर थे PTI के, आखिरी दम तक कह रहे थे कि भाई तुम्हें अपने हल्के की फ़िक्र नहीं है। मैंने कहा जी मैं चूँकि बेसिकली ख़ुद गर्ज आदमी नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ कि मैं अपने हल्के की बात करूँ। तो हल्के के हवाले से आपको ये भी बताऊँ कि खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि अब्बासपुर और हजीरा से भी डेलीगेशन आके मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे इन हल्कों से। नीलम के हवाले से लास्ट टाइम हाजी गुले खान साहब को मिले, उन्होंने कहा जी आप मतलब इधर आएँ और हम आपको वेलकम करते हैं। हर जगह पे लोग अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। भिम्बर से परसों 2-3 लोग यहाँ पे आए थे। चौधरी अली शान सुन्नी साहब ने एक हमें छोटा सा ठिकाना बना के दिया है भिम्बर में, तो वो कह रहे थे कि जी भिम्बर के हवाले से भी अगर आपका कोई प्रोग्राम हो तो हम वेलकम कहने को तैयार हैं। देखिए सियासी लोगों के लिए ये कोई मुश्किलात नहीं होती किस हल्के से लड़ते हैं, ये देखा जाएगा। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने वहाँ पे प्रेस क्लब में भरपूर शिरकत की है। तो इस मिशन को जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा को याददाश्त पेश की है, इसको भी आगे बढ़ाएं। ये चूँकि बुनियादी तौर पे वो हतमी ये था कि ये कश्मीर के रहने वालों की तमन्नाएँ थी, आरजुएँ थी। हिंदुस्तान एक फार्मूले के तहत आज़ाद हुआ था और उसमें इंडो पाक 2 मुल्क मारदे वजूद में आए थे, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान भी था और इंडिया की आज़ादी भी थी। और उसके अंदर ये शामिल था कि जो रियासतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाएगा।
तो बहुत शुक्रिया। रशीद साहब ने भी वहाँ से काफ़ी तजावीज़ दी हैं, उनका भी शुक्रिया। आप सब दोस्तों को जो नहीं भी बोल सके, आप सबका शुक्रिया।